समीर की जिंदगी में अमायरा की वापसी किसी तूफान से कम नहीं थी। जिस वक्त रिमझिम को लगने लगा था कि हालात बदल रहे हैं, समीर का दिल फिर से उसकी तरफ झुक रहा है, उसी वक्त मोहिनी सा ने एक ऐसी चाल चली जिसने सब कुछ उलट कर रख दिया। रिमझिम ने महसूस किया था कि समीर अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके व्यवहार में नरमी थी, उसकी नजरों में चिंता थी और उसके हर कदम में एक अनकही जिम्मेदारी झलकती थी। वह उसकी हिफाजत कर रहा था, उसकी तकलीफ समझ रहा था, लेकिन वीर घर की दीवारों के भीतर सच्चे जज्बातों की कोई कीमत नहीं थी। वहां राजनीति और प्रतिष्ठा का खेल चलता था, और इस खेल की सबसे बड़ी खिलाड़ी थी मोहिनी सा। जब चंचल रानी ने मोहिनी सा को बताया कि समीर लगातार रिमझिम के आसपास मंडरा रहा है, तो उनके अंदर की बेचैनी गुस्से में बदल गई। उन्हें यह हरगिज मंजूर नहीं था कि रिमझिम, जिसे वे महज एक मोहरा समझती थीं, फिर से वीर घर की रानी सा बनने का सपना देखे। उन्होंने उसी पल ठान लिया, इस कहानी का अंत अब डिवोर्स से होगा। मोहिनी सा ने समीर के मन में पुराने घाव कुरेदने शुरू किए। उन्होंने उसे याद दिलाया कि कैसे रिमझिम की वजह से उसकी और अमायरा की शादी टूटी थी, कैसे उसके नाम के साथ रिमझिम का नाम जोड़ दिया गया था। उन्होंने समीर के अहंकार को हवा दी और कहा, जैसे उसने चाल चली थी वैसे ही अब तुम्हें भी चलनी होगी। समीर अंदर से उलझा हुआ था, लेकिन बुआ मां के सामने वह कमजोर पड़ गया। मोहिनी सा सिर्फ रिमझिम को हटाना नहीं चाहती थी, वह यह भी देखना चाहती थी कि समीर के दिल में कहीं सच में रिमझिम के लिए जगह तो नहीं बन गई। यह सिर्फ साजिश नहीं थी, यह इम्तिहान भी था। और फिर आया वह दिन जिसने रिमझिम की दुनिया हिला दी। समीर डिवोर्स पेपर्स लेकर उसके पास पहुंचा, लेकिन उसने सच नहीं बताया। उसने कहा कि यह घना सिंह के खिलाफ एफआईआर के कागज हैं और साइन जरूरी है। रिमझिम ने बिना देखे, बिना सवाल किए साइन कर दिए, क्योंकि उसे समीर पर भरोसा था। यही उसका सबसे बड़ा कसूर था, भरोसा। एक फोन कॉल आया और समीर बाहर चला गया। तभी तेज हवा से कागज उड़ गए। रिमझिम जब उन्हें पकड़ने बाहर गई तो उसने चंचल रानी को कहते सुन लिया, अब तो साइन हो गए, अब राजा सा खुद उसे महल से निकालेंगे। उस पल रिमझिम के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस इंसान के लिए उसने हर ताना सहा, जिसने उसकी जान बचाई थी, जिसने उसे यकीन दिलाया था कि वह अकेली नहीं है, उसी ने उसकी कमजोरी का फायदा उठाया था। अगले ही दिन अमायरा की एंट्री होती है। समीर सबके सामने ऐलान करता है कि उसका अपनी नकली पत्नी रिमझिम से अब कोई रिश्ता नहीं रहा। वह डिवोर्स दे चुकी है और अब उसे महल छोड़ना होगा। इतना ही नहीं, वह अमायरा को सबके सामने गले लगाता है। यह सिर्फ घोषणा नहीं थी, यह रिमझिम के आत्मसम्मान पर चोट थी। वह ताना मारते हुए कहता है, जिस तरह तुमने मेरी शादी तुड़वाई थी, उसी तरह मैंने भी चाल चल दी। अब तुम कभी वीर घर की रानी सा नहीं बन सकती। बाहर से टूटती हुई दिखने वाली रिमझिम अंदर से पत्थर बन चुकी थी। उसने उस रात एक भी आंसू बेकार नहीं बहाया। वह देर तक बैठी रही, उन पलों को याद करती रही जब समीर ने उसकी रक्षा की थी, जब उसने उसके लिए खड़ा होना चुना था। उसे एहसास हुआ, यह सिर्फ प्यार की लड़ाई नहीं है, यह उसके सम्मान की लड़ाई है, उसके भाई अविक के भविष्य की लड़ाई है। दूसरी तरफ समीर भी शांत नहीं था। वह मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी थी। उसे पता था कि उसने गलत किया है, मगर अपने फैसले पर अड़ा रहना अब उसके अहंकार का हिस्सा बन चुका था। अमायरा ने इस स्थिति को अपनी जीत समझ लिया। वह महल की जिम्मेदारियां संभालने लगी, हर मौके पर रिमझिम को नीचा दिखाने की कोशिश करने लगी। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई थी। रिमझिम ने तय कर लिया, वह चुप नहीं बैठेगी। उसने डिवोर्स पेपर्स की सच्चाई जानने की ठानी। उसे शक था कि बिना पढ़े और धोखे में करवाए गए साइन कानूनी तौर पर चुनौती दिए जा सकते हैं, और यहीं से शुरू हुई असली जंग। रिमझिम अब पहले वाली भोली लड़की नहीं रही थी। वह भावनाओं से नहीं, दिमाग से सोच रही थी। उसने सबसे पहले डिवोर्स पेपर्स की कॉपी हासिल करने की कोशिश की। जब कागज उसके हाथ लगे तो उसने देखा, उनमें कई कानूनी खामियां थीं। बिना जानकारी दिए, धोखे में लिए गए सिग्नेचर अदालत में टिक नहीं सकते। यही उम्मीद की किरण उसके अंदर नई ताकत बनकर जगी। उधर समीर बेचैन था।
अमायरा की मुस्कान उसे अब सुकून नहीं दे रही थी। हर बार जब वह रिमझिम की नम आंखें याद करता, उसका दिल कसक उठता, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था कि वह गलत है। इसी बीच कहानी में बड़ा ट्विस्ट आया। अविक ने एक बातचीत का हिस्सा सुन लिया था। चंचल रानी की बातों से उसे शक हुआ कि डिवोर्स की साजिश पहले से रची गई थी। उसने चुपचाप सबूत जुटाने शुरू किए और फिर उसे वह मिला जिसने पूरी कहानी पलट दी। एक फोन कॉल की रिकॉर्डिंग। उस रिकॉर्डिंग में साफ सुनाई दे रहा था कि मोहिनी सा समीर से कह रही थी, यह सही मौका है, उसकी हालत कमजोर है, अभी साइन करवा लो। जब अविक ने वह रिकॉर्डिंग रिमझिम को सुनाई, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन डर नहीं था। अब उसके पास सच था। अगले दिन दरबार सजा, पूरा परिवार मौजूद था। रिमझिम ने बिना कांपे वह रिकॉर्डिंग चला दी। माहौल सन्न रह गया। राजा सा के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। अमायरा के चेहरे का रंग उड़ गया। समीर स्तब्ध था। उसे एहसास हुआ कि वह अपनी ही बुआ मां की चाल का मोहरा बन गया था। राजा सा ने मोहिनी सा से जवाब मांगा। पहली बार मोहिनी सा असहज दिखी। उनकी चाल अब उन्हें पर भारी पड़ रही थी। समीर ने धीरे धीरे स्वीकार किया कि उसने गुस्से और गलतफहमी में आकर रिमझिम के साथ अन्याय किया। यह स्वीकारोक्ति आसान नहीं थी। रिमझिम ने साफ कहा, यह सिर्फ मेरा मामला नहीं है, यह उस भरोसे का मामला है जिसे तोड़ा गया। अगर आज मैं चुप रही तो कल इस महल में किसी और के साथ भी यही होगा। महल दो हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ सत्ता, अहंकार और साजिश, दूसरी तरफ सच, सम्मान और साहस। अब सवाल यह था, क्या समीर अपने दिल की आवाज सुनेगा? क्या अमायरा उस सच्चाई को स्वीकार करेगी कि उसकी वापसी झूठ की नींव पर थी? क्या मोहिनी सा अपनी गलती मानेंगी या नई चाल चलेंगी? कहानी अब उस मोड़ पर थी जहां हर रिश्ता कसौटी पर था। रिमझिम ने महल छोड़ने से इनकार कर दिया। उसने ऐलान किया, जब तक सच को न्याय नहीं मिलेगा मैं कहीं नहीं जाऊंगी। यह सिर्फ एक लड़की की लड़ाई नहीं थी। यह उस औरत की कहानी थी जिसने धोखे के बाद भी खुद को टूटने नहीं दिया। अब आने वाले एपिसोड्स में प्यार, बदला, कानून और सम्मान की यह जंग और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि कौन जीतेगा,